नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। मैनपुरी में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव को लेकर आज सुबह भोगांव के नेशनल डिग्री कॉलेज में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा के प्रत्याशी डिम्पल यादव के समर्थन में वोट किए जाने की अपील की है। इस मौके पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव, मैनपुरी की लोकसभा प्रत्याशी डिम्पल यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम तथा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, नगर अध्यक्ष उवेश राशिद, अकबर कुरैशी, तौसीफ खान, अहमद अली, योगेंद्र पाल सहित आदि सपा नेता मौजूद रहे। देखिए भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। पार्टी के नेता जो मंच पर हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सेक्टर, बूथ और सभी हमारे जिम्मेदार समाजवादी कार्यकर्ता, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वहीं ये चुनाव जहां होने जा रहा है, हम में और आप में से किसी को नहीं पता था कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी और ऐसा चुनाव हमारे सामने आ जाएगा। और ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है, जिनको आपने कई बार मतदान देकर के न केवल लोकसभा बल्कि इस देश के बड़ा नेता बनाने का काम किया। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, और जिस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है, वहीं हम और आप मिलकर के इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाएं, जिससे पूरे के पूरे देश में संदेश जाए कि मैनपुरी के लोग अभी भी नेताजी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। नेताजी लोकप्रिय नेता रहे, और न केवल हम बल्कि पूरे देश के लोग नेताजी को नेताजी कहकर ही बुलाते थे। और ये क्षेत्र वो है जिसने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है। हालांकि इस क्षेत्र में हमारी पार्टी आगे पीछे रहती रही है, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूं कि भूगांव की जनता ने भी मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजेंगे। अभी मैं शामिल हुआ था कार्यक्रम में जसवंत नगर विधानसभा के ब्लॉक सफाई के कार्यक्रम में, और वहां के बड़ी संख्या में हमें कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। मैं ये कह सकता हूं कि जहां बढ़त होगी हमारे वोटों की जसवंत नगर से। हालांकि जसवंत नगर लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जिताता है, और इस बार जो माहौल नजर आ रहा है, जिस तरीके से नेताजी के ना रहने पर यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ये मन बना करके बैठा है कि चाहे हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पहले से ज्यादा परिश्रम करना पड़े, हम कर करके हर विधानसभा से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मुझे याद है इसी मैदान में मैं आलोक शाक्य जी के लिए वोट मांग के गया था, और उस समय मैंने मैदान में जोश देखा था। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम और ऐसा जोश भरा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, जहां मंच से लेकर के हमारे जो सामने बल्लियां लगी रहती हैं उस तक को उस समय आगे आने का काम किया था हमारे कार्यकर्ता साथियों ने। वो चुनावी आपने जिताने का काम किया था, लेकिन कुछ वोटों से हम लोग पीछे रह गए। लेकिन इस बार हमें लग रहा है केवल जिताओगे,
बल्कि 1 लाख से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को इस बार मिलने जा रहे हैं। लेकिन बताओ, 1 साल पूरा होने जा रहा है, कोई बदलाव दिखाई दे रहा हो तो बताओ। बिल्कुल नहीं। 5 साल वो और लगभग 1 साल हो गया है, 6 साल हो चुके हैं। अभी भी ये सरकार गड्ढा भरने का काम कर रही है, अभी भी गड्ढे नहीं भर पाई है। बिल्कुल सही। और पहली बार देखने को मिल रहा है कि डेंगू जैसी बीमारी का भी ये इलाज नहीं करा पा रहे हैं। जहां डेंगू से बचाव के लिए जो इंतजाम करना चाहिए, जो सामान्य बीमारी है, उसका भी बचाव नहीं कर पा रहे। और न केवल स्वास्थ्य से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं, वहीं आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार से लेकर के बेरोजगारी बढ़ी है। बिल्कुल सही। मुझे याद है, फर्रुखाबाद में अभी अग्निवीर के नाम पर 1,37,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे थे। लगभग 12 जिलों की भर्ती थी। 1,37,000 से लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन बीजेपी वाले अभी तक नहीं बता पा रहे कि कितने लोगों को अग्निवीर बना दिया होगा। एक भी नहीं। 1 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए, लेकिन नौकरी का नहीं पता है कि कितने लोगों को नौकरी मिली होगी। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील करना चाहते हैं कि कोई बदलाव नहीं आया है। ये सरकार जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है, और हमें और आपका ध्यान हटाने के लिए फैसले ले रहे हैं। जब ये चुनाव मैनपुरी का हो रहा है, तो आपने इनके नेताओं के स्टेटमेंट भी सुन लिए होंगे। ये हमें और आपको बहकाना चाहते हैं, हमें और आपको अपने स्टेटमेंट देकर के उलझाना चाहते हैं। इसलिए जहां आपको भारतीय जनता पार्टी से सावधान भी रहना है, वहीं इनके खिलाफ भी आपको एक एक वोट डाल करके इनके खिलाफ संदेश देने का भी काम करना है। इसलिए भूगांव के तमाम कार्यकर्ता नेताओं से हमारी अपील है कि इस चुनाव में हमारी मदद करें, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालें। क्या हम ये भरोसा कर लेंगे इस बार भूगांव में लोग जिताएंगे? अगर भूगांव में इतना उत्साह है तो सोचिए और विधानसभाओं में कितनी ऐतिहासिक जीत होगी। जिंदाबाद। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस बार जो विधानसभा हारे हैं हम लोग, वो पिछला हिसाब किताब भी पूरा लेना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो इच्छा आपकी थी वैसा परिणाम नहीं आया। इसलिए न केवल ये आपका चुनाव होने जा रहा है, पाई कोई है, बल्कि ये संदेश देने वाला भी चुनाव है। इसलिए हमारे जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, जो पीछे बैठे हैं, आगे हैं, दाईं तरफ हैं, हमारी सबसे अपील है कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके, और ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिसका संदेश देश में जाएगा, क्योंकि इकलौता लोकसभा का चुनाव हो रहा है और नेताजी के ना रहने पर चुनाव हो रहा है। इसलिए पूरे देश की निगाह अगर किसी चुनाव पर है तो वो मैनपुरी लोकसभा के चुनाव पर पूरे के पूरे देश की निगाह है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी से और पूरी ईमानदारी से इस चुनाव को आप जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 तारीख को भूगांव की जनता एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय सचिव रामगोपाल जी, जिला अध्यक्ष आलोक साके जी, वॉल्यूम बढ़ा दे भाई, श्री रामाचल राजभर जी, श्री लालजी वर्मा जी, श्री खुमान सिंह वर्मा जी, श्री चंद्रभूषण सिंह जी, श्रीमती सरिता साके जी, श्री राम बाबू सगर जी, श्री नीरज साके जी, और मंच पर उपस्थित जितने भी सम्मानित नेतागण हैं। सूची बहुत बड़ी है, तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। और जितने भी आज हमारे यहाँ पे बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी मीडिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार
मैनपुरी का चुनाव होने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये। मैनपुरी नेताजी की कर्म भूमि रही है और नेताजी के हृदय में हमेशा मैनपुरी बसा था। नेताजी का एक भावात्मक रिश्ता था मैनपुरी के साथ और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का काम मैं और साथ ही में अखिलेश जी भी करने जाएंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि भोगांव की जनता हमारा साथ देंगी और आप सब इस कार्य को सफल बनाने में हमारा साथ देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? मैनपुरी का विकास ही हमारी प्राथमिकता होगी। जैसे नेताजी सबको लेके आगे बढ़े थे, सबके लिए लड़े थे, चाहे वे महिलाएं हो, चाहे वो हमारे किसान भाई बहन हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे शोषित हो, वंचित लोग हो, सबको लेके आगे बढ़े थे। उसी प्रकार उन्हीं विचारों पे, उन्हीं सिद्धांतों पे हमको आगे जाना है और नेताजी की साइकिल को आगे बढ़ाना है। मन में हम सभी के ये विचार तो आता ही है कि ये चुनाव इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं, और इन विचारों को मैं समझती हूँ आप सबके मन में भी विचार आ रहा होगा कि चुनाव 40 दिन पहले से भी घोषित कर दिए गए, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करते हैं और अगर हम सभी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आने वाले चुनाव में एक एक बटन साइकिल का दबाना है। दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? महिलाएं मुझे कम दिख रही है यहाँ पे, तो मेरे आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग माध्यम बने कि सब महिलाओं को बाहर निकालेंगे और एक एक वोट साइकिल पर दबाने का काम करेंगे। और यह नेताजी का चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है। ये पार्टी ने सिर्फ वोट कटाने के दृष्टिकोण से इसको खड़ा किया गया। मेरा आग्रह है अपने सभी सेक्टर प्रभारियों से, सभी बूथ इंचार्जों से कि आपकी अहम भूमिका है। देखिए, पार्टी जिंदा रहेगी, पार्टी पावर में रहेगी, हम आप सब मुख्यमंत्री होंगे, हम आप सब प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों, आप महसूस नहीं करते आज किसके ऊपर जाति हो रही है? इस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही जाति